वंदे पुरुषोत्तमम्। कर्ण अर्जुन भीम का जन्म। समस्तीपुर से आए एक भक्त ने श्री ठाकुर जी से प्रश्न किया कि पांडु तो रोगी थे एवं कुंती स्वस्थ थी, इन दोनों का विवाह क्या प्रतिलोम नहीं था? श्री ठाकुर जी ने कहा कि रोग रहने से भी कोई एग्जिस्टेंशियल डिफिशियंसी, सत्तागत भाव में कोई दोष नहीं रहता है, इसीलिए कुंती पुत्र पराक्रमी हुए। भक्त ने जिज्ञासा किया कि भीम अर्जुन कर्ण का जन्म व्यवहारिक नहीं है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि हम लोगों के देश में पहले प्रथा थी एवं यह अभी भी कुछ है कि माँ ऋतु स्नान के बाद सर्वप्रथम अपने पति का मुख देखेगी, इसके पूर्व वह किसी दूसरे का मुख नहीं देखेगी। हो सकता है कि वह पहले सूर्य का मुख देखी हो, कभी पवन का मुख देखी हो। इसका अर्थ है कि कुंती ने इन देवताओं का ध्यान किया था तथा आवाहन की थी। उसका भी यही भाव कंसीव गर्भ धारण के समय तक बना रहा, जिसके फलस्वरूप गुणयुक्त संतान का जन्म हुआ। सूर्य क्या आ सकते हैं? सूर्य तो एक प्लैनेट ग्रह है, पवन द विंड बतास है, यह कंसीव कैसे करेंगे? गर्भधारण हेतु एक मनुष्य चाहिए। भक्त ने जिज्ञासा किया कि कर्ण ने सूर्य उपासना से कवच प्राप्त किया था। श्री ठाकुर जी ने कहा कि मेरे विचार से कोई ब्राह्मण सूर्य उपासना करता था, वही पूजा के क्रम में कर्ण को कवच प्रदान किया था। इसके बाद कर्ण को जब पूजा एवं दान का प्राइड अहंकार हुआ तो वह इसे निकाल दिया था। एक भक्त ने प्रश्न किया कि पांडु क्या कुंती के यहाँ कुमारी अवस्था में आते जाते थे? क्या पांडु नारीमुखी थे? श्री ठाकुर जी ने कहा कि इससे क्या हुआ? इन लोगों का चलन देखो, इनकी संतान को देखो। बड़ी बहू से शादी के पूर्व से मेरा जान पहचान था। यदि मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो औरों के जीवन में क्यों नहीं होगा? कहा जाता है कि सीता जनक के हल से पैदा हुई थी, यह जनक की पुत्री नहीं थी। इसका क्या प्रमाण है? यदि जनक की कन्या नहीं है तो राजा दशरथ गुरुजन बिना खोज खबर लिए वहां विवाह करते? भक्त ने प्रश्न किया कि गंधारी को 100 पुत्र कैसे हुए? श्री ठाकुर जी ने कहा कि देखो किस प्रकार होता है, मुझे इतना विद्या बुद्धि नहीं है। तुम जैसे कहते हो कि जाइगोट भ्रूण का भाग किया जा सकता है, इसी प्रकार होता है। दीपरक्षी 6म खंड पृष्ठ संख्या 160, 161, 162, दिनांक 12/3/1960। जय गुरु।